रिसेंटली एक कपल के साथ क्या हुआ, उनका ग्रीन कार्ड जो है एयरपोर्ट पे ही रिवोक कर दिया गया। हे गाइस, मैं हूं अमिता एंड स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अपनी अपनी फैमिली के साथ अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की जरूर कोशिश कर रहे होंगे। मार्च का महीना चल रहा है। यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ कुछ दिन बहुत ही ज्यादा ठंड होती है, माइनस में टेम्परेचर चलता है, और कुछ दिन अच्छा पॉजिटिव में होता है, यानी कि 5, 6, 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो आज का जो दिन है वो वैसा ही है, जहां 7 डिग्री सेल्सियस के अराउंड अभी इस वक्त टेम्परेचर हो रहा है। धूप निकली हुई नहीं है क्योंकि शाम होने को है, थोड़ी सी है धूप ऐसे वैसे। मैंने सोचा बाहर एक राउंड में वॉक कर लूं और आप सबको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं। रिसेंटली आपने सुना होगा यहाँ अमेरिका में जब इमिग्रेशन होता है एयरपोर्ट पे, जिनको इमिग्रेशन के बारे में नहीं पता तो बता दूं कि जैसे मान लो आपको अमेरिका का वीजा मिल गया। एक तो वीजा मिलता है जब आप इंडिया में या अपनी किसी भी कंट्री में इंटरव्यू देते हो, वीजा इंटरव्यू हो गया। दूसरा जो आप एक इंटरव्यू होता है वो यहाँ पे होता है अमेरिका में, एयरपोर्ट पे जब उतरते हो तब होता है। इस इंटरव्यू में यहाँ इमिग्रेशन वाले ऑफिसर्स जो होते हैं वो आपसे सवाल जवाब पूछते हैं, अगेन आपके विजिट से रिलेटेड। रिसेंटली एक कपल के साथ क्या हुआ, वो आई थिंक किसी के पेरेंट्स थे, उनके पास ग्रीन कार्ड था। ग्रीन कार्ड को लोग बहुत ही सेफ एंड सिक्योर मानते हैं, एंड होता भी है। ओके, बहुत सेफ एंड सिक्योर होता है ग्रीन कार्ड। बेसिकली परमानेंट रेसिडेंसी ही होता है अमेरिका का ग्रीन कार्ड। ऑलराइट, तो जिनके पास भी अमेरिका का ग्रीन कार्ड है, आफ्टर 5 years एंड अगेन डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी, वो अपना सिटीजनशिप फाइल कर देते हैं आफ्टर 3 years 5 years ऐसा। सो जो अंकल आंटी मैं बोल लेती हूँ जो थे, उनके पास ग्रीन कार्ड था एंड वो अमेरिका में आते थे, रहते थे एंड जाते थे। उनका ग्रीन कार्ड जो है एयरपोर्ट पे ही रिवोक कर दिया गया। रिवोक का मतलब ऐसा समझो, ग्रीन कार्ड उनका डिनाई कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, यानी कि गोइंग फॉरवर्ड उनके पास ग्रीन कार्ड नहीं होगा अमेरिका का। तो उसे कहते हैं ग्रीन कार्ड रिवोक कर देना। एंड ये बहुत बड़ी न्यूज बनी है रिसेंट डेज में, एंड लोगों के बीच में डर पैदा हो गया है कि क्या अब आपके पास वीजा है तब तो उसका तो एनीवेज डर रहता ही है, बट ग्रीन कार्ड को भी इस तरीके से रिवोक कर दिया जा सकता है। सो यस, कर दिया जा सकता है। किन किन कारणों से आपका ग्रीन कार्ड रिवोक हो सकता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखना। उससे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि अमेरिका में मैं रहती हूँ पिछले 7 साल से, एंड अमेरिका के जितने भी वीजाज हैं उसके बारे में मैंने काफी रिसर्च किया हुआ है। मैं खुद आईटी में जॉब करती हूँ, प्लस मेरे मल्टीपल बिजनेसेस हैं, तो मैं आप लोगों को गाइड भी करती हूँ एंड वीजा सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हूँ। लेट्स सपोज आपने हमारे पैकेज के थ्रू कोई वीजा लिया अमेरिका का, चाहे स्टूडेंट वीजा हो गया या टूरिस्ट वीजा हो गया, कुछ भी, और आप अमेरिका आए, उसके बाद आपको लाइफ टाइम, जब तक आप अमेरिका में हैं, आपको मेरी तरफ से, पर्सनली मेरी तरफ से लाइफ टाइम गाइडेंस मिलती है। ये खुद में एक बहुत बड़ा मैंने इनिशिएटिव लिया है टू हेल्प माय कम्युनिटी। जो मेरे लोग आएंगे, जिनको मुझ पे भरोसा है, मेरे सर्विस के थ्रू आएंगे, उनको लाइफ टाइम सपोर्ट ये मैं अपने तरफ से अलग से दे रही हूँ। दूसरे एजेंट्स हैं, बस वीजा लगवा के आपको भेज सकते हैं, बट मैं क्या कर रही हूँ, आप मान लो स्टूडेंट वीजा पे आए हो, लेट सपोज आपने पढ़ाई कंप्लीट कर ली, फिर आपको जॉब कैसे लेनी है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे मैक्सिमम रिक्रूटर्स तक पहुंचना है, रेफरेंसेस, रेफरल्स, सारी चीजों में मैं मदद करूंगी आपकी। सिमिलरली टूरिस्ट वीजा के लिए, तो बेसिकली हर चीज के लिए अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो एक बार तो, एंड अगर आपको वीजा सर्विस लेने से पहले, अगर आपको टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना है, स्टूडेंट वीजा अप्लाई करना है, उससे पहले मुझसे फोन पे बात करनी है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आपका बैकग्राउंड बताओ आप ये वो, तो आप मेरा कंसल्टेशन कोर्स ले सकते हो, जो कि मेरी वेबसाइट fitlifebyamita.com पे है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, चेकआउट कर लेना। जैसे ही कंसल्टेशन कॉल लोगे, विद इन 24 आवर्स आपका मेरे साथ कॉल शेड्यूल होगा। किन किन कारणों से आपका ग्रीन कार्ड रिवोक हो सकता है। जिन अंकल आंटी की मैं बात कर रही थी, उनका रिवोक इस रीजन से हुआ है, जो कि लोग बोल रहे हैं कि ग्रीन कार्ड का जो रूल है, 6 मंथ्स आपको यूएस में रहना ही रहना है। लेट सपोज आपके पास ग्रीन कार्ड है, तो ऐसा नहीं है कि आप कंट्री छोड़ के दूसरी ही कंट्री में रह रहे हो और आपका ग्रीन कार्ड चलता रहेगा। नो, आपको यूएस में रहना है 6 महीने। अब बहुत लोग क्या करते हैं, एकदम वो बाउंड्री पे रहते हैं, 6 मंथ्स यहाँ 6 मंथ्स कहीं और, या 1-2 दिन ऊपर नीचे कर लेते हैं, उधर शायद 1-2 दिन आगे पीछे, क्योंकि वो लोग सिक्योर्ड रहते हैं। तो गाइज आप ये गलती नहीं करना। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप यहाँ 7 महीने रहो, ज्यादा से ज्यादा रहने की कोशिश करो, 5 महीने आउटसाइड रहो। ओके, रूल उनका है, बट
दे कैन आस्क, दे कैन क्वेश्चन यू कि भाई तुम ग्रीन कार्ड क्यों रख रहे हो। अगर तुम्हें अमेरिका में रहना ही नहीं है, तुम 7 महीने बाहर रह रहे हो, तो ग्रीन कार्ड रख रहे हो, तो कोशिश करें कि आप उनका जो रूल है उसके अंदर रहें एंड एक आध महीने ज्यादा ही रहे अमेरिका में। तो ये उनका रीजन था। नंबर 2 जो बहुत मेजर रीजन है, आपका किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में नाम आया हुआ है। लेट्स सपोज ड्रिंक एंड ड्राइव दोस्तों, बहुत बड़ा खुद में यहाँ क्राइम माना जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स आप खुद की जान लोगे, दूसरों की भी जान ले सकते हो अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हो। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हो, आपको टिकट आ गई तो आपका जीसी रिवोक किया जा सकता है। इसके अलावा और कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में, लेट्स सपोज डोमेस्टिक वायलेंस का केस, मारपीट का केस, चोरी का केस, शॉपलिफ्टिंग का केस, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में आपने पार्टिसिपेट नहीं करना है, क्योंकि डायरेक्ट वो आपके ग्रीन कार्ड या अगर आप वीजा पे हो तो उसको अफेक्ट करेगा। नंबर 3, कई बार क्या होता है, अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट डॉक्टर थी शायद वो, और वो अमेरिका के बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी, उसका वीजा रिवोक कर लिया गया। ऐसा दिखाया गया कि वो किसी टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करती है। ये सब चीजों से दूर रहें, उनके पोस्ट वगैरह सोशल मीडिया पे लाइक ना करे। अगला एक बहुत ही कॉमन केस है कि आप लोगों को पता होगा, लोग फेक मैरिजेस करते हैं ग्रीन कार्ड के लिए, सिटीजनशिप के लिए। तो लेट्स सपोज कि आपने फेक मैरिज ऐसे ही किया एंड आपको ग्रीन कार्ड भी मिल गया, एंड यूएससीआईएस जो कि सारी चीजें देखती है, उनको अगर बाद में भी 3-4 साल 5 साल बाद भी पता चला तो वो आपका ग्रीन कार्ड रिवोक कर सकती है। जो भी लोग कोई फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन दिखा के ग्रीन कार्ड लेते हैं, या फिर फ्रॉड मैरिजेस, अगेन ये भी आता है फ्रॉड डॉक्यूमेंटेशन में कि आप इनको झूठ बोल के गलत चीजें करके ले रहे हो। जेन्युइनली आप किसी से शादी कर रहे हो, दैट्स अनदर थिंग, बट अगर सिर्फ ग्रीन कार्ड के लिए कुछ टाइम के लिए शादी की है एंड छोड़ दिया, तो वो सब थोड़ा ये लोग चेक करते हैं एंड बाद में रिवोक किया जा सकता है। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इनके टैक्स की चोरी कर रहे हो, आप टैक्स सही से फाइल नहीं कर रहे हो। अगर आप अपनी जगह पे सही हो एंड इनके सारे रूल्स फॉलो कर रहे हो दोस्तों, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इमिग्रेंट की ही कंट्री है अमेरिका। यहाँ दुनिया भर से इमिग्रेंट्स आते हैं। अब ये लोग सबको छोटी छोटी चीजों से तो नहीं भगा सकते ना, तो बेसिकली आपने इनके सारे रूल्स फॉलो करने हैं। ये तो बेसिक चीज है कि क्रिमिनल एक्टिविटीज में ना इन्वॉल्व रहे, टैक्स फाइल करे। जो इनका रूल है जीसी का कि 6 मंथ्स आपको यूनाइटेड स्टेट्स में रहना है, तो ये सारी चीजों का ध्यान दें एंड बाकी कोई दिक्कत नहीं होती है। एंड इनके ये सारे रूल्स फॉलो करें, चाहे आप वीजा पे हैं चाहे जीसी होल्डर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ गाइज, अगर आप अमेरिका में बिजनेस करना है दुनिया के दूसरे देश से, तो आप सब मेरा Amazon ऑनलाइन बिजनेस का कोर्स चेकआउट कर सकते हैं, जो कि अगेन मेरी वेबसाइट fitlife.by amita.com पे है। बहुत ही डिटेल में मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज समझाई है इस कोर्स में, एंड वहां से आप सीख के अमेरिका में बिजनेस कर सकते हो। कि मैं अपने सेल्स दिखाती रहती हूँ इंस्टाग्राम पे, 1 करोड़ मैंने 1 महीने में करके दिखाया है। 1 करोड़ 15 लाख एक्चुअली मैं कर सकती हूँ गाइस, सिर्फ 6-8 महीने में। तो आप भी कर सकते हो। हर एक टिप्स ट्रिक्स सारी चीजें आप लोगों को सिखाई है अपने कोर्स में। मिलती हूँ गाइस आप सबको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे फिट, बाय।